Assalamu alaikum, ninth class. Today we are going to discuss the topic is equations of motion. Equations of motion आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं जो कि हेल्पफुल होती हैं हमारे पास किसी बॉडी का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एंड इट्स होल डिस्टेंस। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी vi के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन अ स्ट्रेट लाइन में वो बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म उसका एक्सेलरेशन है। इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf आफ्टर टाइम t, मतलब इनिशियल वेलोसिटी के साथ वो बॉडी मूव कर रही थी, आफ्टर सम टाइम किसी वजह से वो रास्ते में रुकावट हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है, वो फ्रिक्शन हो सकती है, किसी वजह से कुछ टाइम के बाद वो बॉडी रुक गई, रेस्ट की हालत में हो गई, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास vf। द मोशन ऑफ ए बॉडी इज डिस्क्राइब बाय स्पीड टाइम ग्राफ। मीन अब उसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी थी और टाइम भी उसने क्या किया है, गेन किया है। तो स्पीड टाइम ग्राफ के जरिए हमने उसकी मोशन को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, बयान करना है। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। यहां से हम बॉडी को क्या करेंगे, स्टार्ट करवाएंगे। ये O पॉइंट है, ये हमारे पास A पॉइंट, ये B, ये C और ये D। ये हमारे पास सेंटर में मैंने लाइन लगाई इसको, तो एक रेक्टेंगुलर में दो ट्राइंगल बन गई। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और दूसरी हमारे पास ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है। तो ये इनके मैंने डायरेक्ट एरिया कैलकुलेट किए हुए हैं, एरिया लिखे हुए हैं कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 1/2 t मल्टीप्लाई बाय 80। ये अभी हम डिस्कस करेंगे टॉपिक में कि किस तरह से ये मॉडिफाई होता है। एरिया इज इक्वल टू vi मल्टीप्लाई बाय t। ये एरिया है किसी रेक्टेंगुलर का। तो अब हम इसमें करेंगे कैलकुलेट स्लोप ऑफ ए लाइन। ये बॉडी अगर O से स्टार्ट करती है, इनिशियल वेलोसिटी v के साथ वो क्या करती है, मूव करती है, B पॉइंट तक जाती है, फिर C तक, फिर D तक, फिर दोबारा O तक। तो इस दौरान वो दो एरिया क्या करती है, कवर करती है। तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन AB लाइन का जो स्लोप है हमारे पास, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, वो A के साथ हमने उसको रिप्रेजेंट किया है, जो कि हमारे पास इसमें बन रहा है ट्राइंगुलर में हाइपोटेनियस है। ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है। तो हाइपोटेनियस जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये उस बॉडी की क्या है, हमारे पास स्लोप है, स्लोप ऑफ ए लाइन AB की ये हमारे पास स्लोप है। ये होगा हमारे पास BC। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो BC इस ट्राइंगल की क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर है और AC हमारे पास उसका क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब जो परपेंडिकुलर है BC, ये अगर हम टोटल लाइन में से कैलकुलेट करें तो टोटल हमारे पास है B और D। ये मैंने लिखा हुआ है BD। इसमें से अगर ये वाला पोर्शन हम क्या करें, सबट्रैक्ट करें, ये वाला पोर्शन जो कि हमारे पास है CD, तो टोटल BD में से अगर CD ये माइनस कर लें तो किसके इक्वल आ जाएगा, BC के। तो हम इसको लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू BD माइनस CD। ये हमने इसको मेंशन किया है उसके हाइपोटेनियस को, कि टोटल लाइन में से अगर ये वाली सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये हमारे पास रह जाएगा। ये हमने मेंशन कर दिया। अब हम इसमें पुट कर देंगे, BC की जगह पे क्या पुट करेंगे, BD माइनस CD। एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू BD माइनस CD ओवर AC। अब हमें पता है जो BD है हमारे पास, B और D, ये एक्चुअली क्या हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है कि यहां तक वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये हमने vf के साथ इसको मेंशन किया। और जो हमारे पास C से लेकर D तक है, ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। vi के साथ हमने मेंशन किया हुआ है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि रेक्टेंगुलर में जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो CD को हमने मेंशन किया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी के साथ। तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। और जो हमारे पास इनका बेस है, हमारे पास AC जो है वो एक्चुअली OD के इक्वल है।
और ये क्या है, टाइम ड्यूरेशन के बॉडी को मूव करने में जितना टाइम लगेगा, ये हम टी के साथ। तो इसमें हम पुट कर देंगे, अब बी डी की जगह पे आएगा हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, और सी डी की हमारे पास क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, और ओ डी जो है जो कि ए सी के क्या है, इक्वल है, तो उसकी जगह हमारे पास आएगा टाइम। तो ये टी हमने टाइम मेंशन कर दिया, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो लास्ट टाइम जब हमने फार्मूला पढ़ा था एक्सेलरेशन का, क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वही हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब ये टाइम इक्वल की एक साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा हमारे पास, तो जाके मल्टीप्लाई। इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, ये भी वही है हमारे पास। अब वी आई इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का हो जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो दिस इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यही ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगी। इसमें हमारे पास दो है कि टोटल एरिया जो हमारे पास कवर्ड है, टोटल डिस्टेंस एस के साथ हमने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें दो एरिया है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर हमारे पास क्या है, ओ ए सी डी एंड दोबारा ओ। तो ये वाला एरिया हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल, ये वाला। और दूसरा इसमें हमारे पास एरिया ऑफ ए ट्राइएंगल। अब ट्राइएंगल हमारे पास कौन सी है, ए बी एंड सी, जो कि हमने एरिया ये मेंशन किया हुआ है। अब इन दोनों को हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास मेन इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन 1 है। इसमें अब सिंपली हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कैलकुलेट करना है और एरिया ऑफ ट्राइएंगल कैलकुलेट करना है, और उसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाँ जी, कोई भी दो साइड लेकर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास एरिया रेक्टेंगुलर का ये हमारे पास वी आई, ये वाली साइड ली है हमने, ओ ए ये हमारे पास है ओ ए, और दूसरी साइड हमने ली है ओ डी, ओ ए ओ डी। ये ओ ए जो हमारे पास है ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और जो ओ डी है हमारे पास, इसमें ओ डी जो है वो हमारे पास टाइम के इक्वल है। तो ये हमारे पास टाइम आ गया, जिसका मतलब है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ओ ए सी डी जो हमारे पास है वी आई मल्टीप्लाई बाय टी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइएंगल, ये हमारे पास है। ये रेक्टेंगल का हाफ है 1/2। अब इसमें दो साइड ले लें हम, कौन सी हमने ली है, ए सी मल्टीप्लाई बाय बी सी। ए सी हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई बाय बी सी। अब ए सी एक्चुअली किसके इक्वल है, ए सी वो है हमारे पास ओ डी के इक्वल। तो हमने ओ डी की जगह पे हमने टाइम पुट कर दिया, क्योंकि हमें पता है ओ डी टाइम के इक्वल है। और बी सी, इसमें हमारे पास है बी सी परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर ये हमारे पास बेस और ये हमारे पास हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा हमारे पास, बी सी इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास है ए सी मल्टीप्लाई बाय ए बी। ए सी हमारे पास टाइम है, ए बी हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब है ए टी। तो मैंने परपेंडिकुलर जो ट्राइएंगल में है वो हमने मल्टीप्लाई किया बेस को और हाइपोटेनियस को। बेस और हाइपोटेनियस हमारे पास ही है, बेस हमारे पास टाइम है, हाइपोटेनियस एक्सेलरेशन है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये और ये इन दोनों को क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे। तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइएंगल रेक्टेंगल, और ये हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइएंगल। और टोटल डिस्टेंस को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, एस के साथ। तो इसका मतलब है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।